हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नेक्स्ट सर्कल क्वेश्चन। हम एग्जाम्पल यूज़ कर रहे हैं टाइप वन ही अभी तक मैं यूज़ कर रहा हूँ बच्चों। टाइप वन के क्वेश्चंस किस वे से होंगे। अब आप टाइप वन अगर समझना चाहते हो तो वीडियो नंबर 1 देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो टाइप वन के एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। वी आर ऑन वीडियो नंबर 3। तो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन दिस क्वेश्चन। हियर इज हेक्सागोनल शेप। ये भी एक सर्कुलर टाइप ही होता है बच्चों, हेक्सागोनल भी। देखिए 6 पीपल वी हैव हेक्सागोनल। में एक जो है शेप बना लेता हूँ हेक्सागन, कुछ इस टाइप से जो है बनता है अपने हेक्सागन। चलिए जी, ये कुछ टेढ़ा मेढ़ा बना है बट हम काम चला लेंगे। ABCDF सिटिंग अराउंड इस हेक्सागोनल शेप, ऑल साइड ऑफ द हेक्सागोनल सो फॉर्म आर ऑफ सेम लेंथ से हैं बच्चों। A इज एडजेसेंट टू B। A जो है B का पड़ोसी है, या तो वो ऐसे होगा या फिर B A होगा, राइट। ठीक है जी। ए इज नॉट एडजेसेंट है बेटा, नॉट एडजेसेंट दैट मीन्स ए जो है बी का पड़ोसी नहीं हो सकता। और सी का भी पड़ोसी ये नहीं हो सकता है। ए मैं क्रॉस कर लेता हूँ, दिस इज नॉट द स्टेटमेंट। डी इज नॉट एडजेसेंट टू सी और ई। डी जो है सी और ई का पड़ोसी नहीं है, मैं यहाँ पे भी इसको क्रॉस कर लेता हूँ। एंड बी एंड सी आर एडजेसेंट। बी एंड सी दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं, या तो बी सी होगा या फिर बच्चों मैं अलग अलग कर देता हूँ स्टेटमेंट्स को, बी सी होगा या फिर सी बी होगा। चलो जी, नाउ एफ इज इन द मिडल ऑफ डी एंड सी। डी एंड सी के बीच में एफ होगा या फिर सी एफ डी होगा, कोई भी एक चीज़ यहाँ पे आपकी बन सकती है। अब देखो इनको फिट करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब यहाँ पे प्रॉब्लम अपने साथ क्या है कि स्टार्टअप हमें नहीं मिला है। अब अभी हमें स्टार्टअप नहीं मिला है, कंबाइन करने की ट्राई कर लेते हैं। पहले हमने कहा था इन दोनों को कंबाइन करते हैं। बी सी, बी के जस्ट बाद सी, अगर बी के जस्ट बाद सी होगा या सी से जस्ट पहले बी होगा तो बच्चों ये वाला सेटिंग आपकी नहीं बन पाएगी, तो ये वाला काम तो नहीं बनता। दैट मीन्स कि होगा क्या, अब डी एफ सी और उसके बाद क्या रहेगा आपका, बी रहेगा, राइट। ये वाली स्टेटमेंट मैंने इसके साथ जो है यूज़ की है। अब यही स्टेटमेंट आपकी इसके साथ भी यूज हो सकती है। यानी नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास क्या बनता है बच्चों, यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन बनता है आपका सी एफ डी और यहाँ पे बी हो। अगर यहाँ पे आपका बी है तब भी तो डायग्राम आपका बन ही सकता है। ठीक है बच्चों, दिस इज योर एफ। तो दो यहाँ से वे आपके बन पाएंगे। नेक्स्ट मैं एक बार इनको अलग लिख लेता हूँ। मैं आई हैव टू ऑप्शंस डी एफ सी बी और दिस इज बी सी एफ डी। यहाँ तक मेरे पास अभी दो ऑप्शंस हैं। अभी नेक्स्ट मैच करके देखते हैं। नेक्स्ट ही सेइंग डी इज नॉट नेबर ऑफ सी एंड ई। सी एंड ई का डी नेबर नहीं है, तो सी एंड ई का डी नेबर नहीं है। देखो वी हैव देयर दीज 4 ऑप्शन, तो मैं एक ऑप्शन पहले पिकअप करके देखता हूँ। पहले ये वाला पिक करके देख लेते हैं। अगर इससे डायग्राम नहीं बनता है तो मुझे फिर ये वाला ऑप्शन पिक करना पड़ेगा। पहले मैं फर्स्ट वन ऑप्शन पिक कर रहा हूँ। मेरे पास दिस इज मेरा डी, ये बनेगा एफ, ये बनेगा सी, ये बनेगा आपका बी। अब देखो बच्चों, ई सेइंग डी इज नॉट नेबर ऑफ सी एंड ई। सी एंड ई का नेबर जो है डी नहीं है, तो ठीक है बच्चों, मैं ई को यहाँ पे डाल देता हूँ और सी मेरा यहाँ पे रह गया और डी जो है उसका नेबर भी नहीं बना। नेक्स्ट यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है। ए इज नॉट नेबर ऑफ बी एंड सी। बी एंड सी का ए नेबर नहीं है, तो बच्चों ठीक है, ए को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो होगा क्या, मेरा डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट बन पाया। अब देखते हैं बच्चों, अगर बाई चांस मैं नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट पिक करता तब क्या प्रॉब्लम होती। लेट्स से एक छोटा सा डायग्राम मैं अलग से बना के देख लेता हूँ यहाँ पे, समझाने के लिए आप लोगों को कि यहाँ पे प्रॉब्लम और क्या क्या हो सकती हैं। लाइक दिस इज बी, दिस सी एफ एंड डी। अब देखते हैं, डी इज नॉट नेबर ऑफ सी एंड ई, सी एंड ई, तो मैं ई को बच्चों यहाँ पे डाल लूंगा, राइट।
मेरा यही रहेगा। सी मैंने आपका जो है यहाँ पे डाल दिया, डी इज नॉट नेबर, एंड ए, बी एंड सी, राइट। नेक्स्ट, ए इज नॉट नेबर ऑफ बी एंड सी, ए इज नॉट नेबर ऑफ बी एंड सी, तो ए को मैं यहाँ पे डाल दूंगा। अब देखो, अब मैं स्टेटमेंट मैच करके देख सकता हूँ, दोनों मेरे पास दो डायग्राम है, एक और दो डायग्राम है, दोनों का वे देख लेते हैं कि किस वे से वो दोनों डायग्राम यहाँ पे काम कर रहे होंगे। ए इज नॉट नेबर ऑफ, देर इज ए इज नॉट एडजेसेंट टू बी एंड सी, बी एंड सी का नेबर नहीं है जी, बी एंड सी का नेबर नहीं है, पहली स्टेटमेंट दोनों में ट्रू है। दूसरा, डी इज नॉट नेबर ऑफ सी एंड ई, सी एंड ई, डी जो है सी एंड ई का, डी जो है सी एंड ई का नेबर नहीं है, ये भी चीज दोनों में ट्रू है। बी एंड सी दोनों के दोनों पड़ोसी होने चाहिए, बी एंड सी यहाँ पे भी पड़ोसी हैं, यहाँ पे भी पड़ोसी हैं, चलेगा जी, दोनों का ट्रू है। डी एफ सी हो सकता है आपका, डी एफ सी चलेगा, डी एफ सी, राइट। दिस इज सी एफ डी चल रहा है बच्चों, इसमें है सी एफ डी, दिस इज सी एफ डी, और बी मैंने नेबर बना दिया, डी एफ सी, और मैंने बी आपका नेबर बना दिया। तो एक डायग्राम ये बना है आपका, दिस इज फर्स्ट डायग्राम, दिस इज योर सेकेंड डायग्राम। अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस वे से चलेंगे। अभी के लिए डायग्राम दोनों आपने लेके चलने अपने साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए करेक्ट नेबर पेयर, कौन सा करेक्ट नेबर पेयर नहीं है। ए एफ डी एफ, ए एफ एंड डी एफ को चेक कर लेते हैं पहले। ए एफ बिल्कुल भी नेबर नहीं है, डी एफ बिल्कुल नेबर है। ए एफ बच्चों यहाँ पे भी नेबर नहीं है, यहाँ पे भी नेबर नहीं है, तो मैंने यही ढूंढना था कि कौन सा पेयर ऐसा है जो नेबर नहीं है। ही सेइंग नेबर पेयर नहीं है, दैट मीन्स कि ए एफ आपका नेबर पेयर नहीं है, यही आपका आंसर रह गया। दोनों डायग्राम से बच्चों चेक करना है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इन द राइट सीक्वेंस, कौन सा एक राइट सीक्वेंस में है। ए एफ बी, लेट्स सी, ए एफ बी मैं चेक कर लेता हूँ, दिस इज ए एफ बी, ए एफ बी, एक छोड़ के एक चल रहा है बच्चों, ए एफ बी, ये भी एक छोड़ के एक चल रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है जी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन गिवन है एफ ए ई, एफ ए ई, दिस इज एफ ए ई, एफ ए ई, यहाँ पे एक ब्लैंक है, यहाँ पे कोई भी ब्लैंक नहीं है, तो ये ऑप्शन तो आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसको क्रॉस कर लेते हैं। बी सी एफ, नेक्स्ट बना बी सी एफ, दिस इज बी सी एफ, बिल्कुल लाइन में है बच्चों, बी सी एफ, बी सी एफ, यहाँ पे भी ये बिल्कुल लाइन में है बच्चों, ठीक है जी। याद रखना ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, डायग्राम बिल्कुल सेम चल रहे हैं आपके। चलो जी नेक्स्ट, ये वाला आपका आंसर है डी ए एफ, डी ए एफ मैंने नेक्स्ट देखना है, दिस इज डी ए एफ, ये तो कुछ भी नहीं बना बच्चों, तो ये वाला भी आपका आंसर जो है नहीं हो सकता है, ये वाला भी आपका आंसर नहीं है। नाउ ही सेइंग विच ऑफ द फ्लोइंग इज इन द राइट सीक्वेंस, तो राइट सीक्वेंस आपकी क्या बनी है, दिस इज योर राइट सीक्वेंस, ये क्या है, फिर से आपकी एक ब्लैंक छोड़ के एक था आपका, वो किसी भी वे से हो सकता था, ठीक है जी। Who is at the same distance from D as E is from D, वो ये कहता है कि D से E की सीक्वेंस देख लो और फिर देखो D से कौन सेम डिस्टेंस पे है। D से E पहले मैंने देखना है, चलो बच्चों D से E मैं पहले देखता हूँ, यहाँ पे D to E, D से अगर E जाता हूँ तो यहाँ पे क्लॉकवाइज में एक छोड़ के है, और D से अगर मैं ई जाता हूँ एंटी क्लॉकवाइज में भी एक छोड़ के है, दैट मीन्स बिल्कुल सही है। मैं देख लेता हूँ, अब मैंने डी से यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज में आपका एक देखना है, ठीक है जी। देखो क्वेश्चन क्या था आपका, मैंने देखना है डी से ई की डिस्टेंस देखनी है आपकी पहले। हु इज द सेम डिस्टेंस फ्रॉम डी एज ई, फ्रॉम डी एज ई इज फ्रॉम डी, यानी ई से मैं पहले डी को देखूं, ये सीक्वेंस उल्टी बनी है बच्चों, तो ये वाली काउंट करनी है। डी से मैंने ई से पहले क्या देखना है, यहाँ पे डी देखना है, ई से डी वाली लेंथ, फिर मैंने देखना है डी से सेम क्या बनेगा, फ्रॉम डी डिस्टेंस ये देखनी है। दिस इज योर एग्जाम्पल, राइट। चलो दोबारा से मैच करके देख लेते हैं। मैंने ई से डी देखना है पहले, ई से अगर मैं डी देखता हूँ बच्चों,
ई से डी, यहाँ पे अगर आप देखोगे एंटी क्लॉकवाइज एक छोड़ के डी है, और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज एक छोड़ के आपका क्या बन रहा है, सी बन रहा है। यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डी है, एक छोड़ के यहाँ पे भी आपका क्या बन रहा है, सी। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या रह जाता है बच्चों, सी। सी वाला क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। इफ वन नेबर ऑफ ए इज डी, इफ वन नेबर ऑफ ए इज डी, हु इज द अदर नेबर। ए का नेबर देखना है बच्चों, मैंने एक नेबर उसने डी बता दिया है, सेकंड नेबर जो मैंने बताना है ए का नेबर। ए का नेबर एक डी है तो दूसरा ई है, ए का नेबर एक डी है तो दूसरा आपका ई है। तो आंसर क्या रहेगा बच्चों, ई। तो ई ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर है। हु इज प्लेस अपोजिट टू ई, ई के अपोजिट मैंने बच्चों देखना है कि यहाँ पे क्या होगा, ई के अपोजिट कौन है, एफ। ई के अपोजिट कौन है बच्चों, एफ। तो दोनों फिगर में आपके पास अपोजिट कौन है, यहाँ पे एफ ही है। तो आंसर क्या रह जाएगा, एफ डी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपको ये क्वेश्चंस बच्चों समझ आ गए होंगे कि किस वे से यहाँ पे हुए हेक्सागोनल शेप में। ठीक है जी, तो बच्चों दिस इज ए अनदर एग्जांपल ऑफ सिंपल सर्कल टाइप क्वेश्चंस। थोड़ा सा ट्रिकी था बट हमने उसको यूज कर पाए। चलो नेक्स्ट सर्कल टाइप के साथ मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।